हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन जोरों शोर से चल रहा होगा। उसमें चैप्टर 1 से यानी रियल नंबर से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने की 100% गारंटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80% चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। किस टाइप का क्वेश्चन की बात कर रहे हो भैया? इस टाइप की क्वेश्चन आपकी एग्जाम में नहीं, किसी भी स्टेट बोर्ड की एग्जाम में। हमने अभी तक 3 वीडियो डाला है, जिससे कि उस 3 वीडियो से 5 नंबर के मार्क्स पक्के हो रहे हैं आपको। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो है, देखिए और 5 नंबर आप इस हलचल की दुनिया में सिक्योर करिए। यहां पे देखिए, आप कह सकते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिया हो ना, आप कह सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए हो तो ये नंबर इरेशनल है। रेशनल कैसे प्रूफ करें? ये नंबर रेशनल है, नहीं, अगर बोल दिया जाए कि भाई ये नंबर इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको कैसे प्रूफ करना है? मतलब इरेशनल है, कैसे प्रूफ करना है? कैसे प्रूफ करना है? ऑलरेडी हमने वीडियो 1 में बता रखा है कि भाई √2, √3, √7 चाहे √5 कुछ भी इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको इरेशनल कैसे प्रूफ करें, हमने बता दिया है, अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा बताया है कि मान लो कि भाई साहब अगर 3√5 है, अगर मान लो 2√7 है, और इस टाइप का भी वीडियो अपलोडेड है। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई 6 + √2, 6 + √2 चाहे 6 - √2 इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे 5 + 2√5, 5 + 2√5/√2 इस टाइप का क्वेश्चन भी वीडियो अपलोडेड है। ये वाला तीनों अपलोडेड है। बाकी क्या था? बट्टा वाला। तो ये बट्टा वाला का समाधान इस क्वेश्चन में। आप कहोगे कि ये नंबर कितना का रहेगा? या तो 3 मार्क्स का रहेगा, या तो 3 मार्क्स का रहेगा, नहीं तो 5 मार्क्स का रहेगा। गारंटी लिख लीजिए। तो आपको स्टेटमेंट के साथ हम सारा चीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये क्या चीज है? पूरा हलवा क्वेश्चन है। आपको डरा नहीं रहे हैं कि हलवा है। बिना मेहनत कैसे हलवा लगेगा भाई साहब? बिना मेहनत करे कोई चीज आसान होता है क्या? नहीं होता है। तो आपको बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सारा ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन यहां भी एक ऑब्जर्व कर लीजिए कितना इजी है, कितना आसान है। ये चीज को साबित करना कितना आसान है। हम कहते हैं कि आपको एक चीज मालूम है क्या? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो अभी तक एंडिंग में चल रहे हैं, तो आप बात कर रहे होंगे कि भाई रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और Q ≠ = 0, और क्या P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। क्या इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। क्या चीज? पॉजिटिव इंटीजर। ये इंट बोले तो पॉजिटिव इंटीजर। सारा जमाना शॉर्टकट का हो रहा है, तो हम क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? हम गांधी जी का जमाना जैसा। फिर PQ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? अब आ जाइए क्वेश्चन पे। आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऐसा भी है भाई 2 + √3/5। अगला क्वेश्चन ऐसा भी है √2 + √3 इरेशनल है, इसको भी प्रूफ करो। अगला क्वेश्चन ऐसा भी है कि भाई इसको भी बता दो, भाई इसको भी बता दो। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आज के सेशन में धुआं होंगे। तो आप प्रयास करो कि इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है। हम कह रहे हैं कि एक छोटी सी चेहरे पे मुस्कान के साथ स्टार्ट करते हैं कि जब भी बट्टे वाला शकल में क्वेश्चन देखना ना, तो एक बात याद रखना कि लेट कर लेना। कंट्राडिक्शन मेथड से, कंट्राडिक्शन माने उल्टा। कोनो चीज अगर मान लो एप्पल है, कोई बोल रहा है कि नहीं एप्पल नहीं है, ये क्या है? संतरा है, ऑरेंज है। तो भाई तू एप्पल को सेव मान लिया, लेकिन सेव का नहीं, संतरा का गुण मिलना चाहिए ना। अरे ऑरेंज होने के लिए, संतरा होने के लिए संतरा का गुण मिलना चाहिए ना उस सेव में, तभी ना कहोगे कि ये संतरा है चाहे सेव है। तो वैसा ही कुछ है। बाद में अगर गलत प्रूफ हुआ तो बोल देंगे भाई माफी मांगते हैं, हमारे से गलती हुई कि हम इस चीज को वो मान लिया था, वो तो हो ही नहीं रहा, गुण ही नहीं मिल रहा है। समझ लियो, कंट्राडिक्शन मीन्स किसी दिए गए चीज को उल्टा मान लेना, उसके उल्टा मानना। तो ये बोल रहा है कि भाई तू प्रूफ कर दो कि ये 1/√2 क्या है? इरेशनल है। हम कहेंगे कि भाई ठहरो, लेट 1/√2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। पहला अपना आंसर का
पहला लाइन ही रहेगा, लेट 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है। आप कहोगे कि भैया थोड़ा सा और बता दो ना। हम कहते हैं कि जब भी बट्टे वाली शकल की क्वेश्चन देखो तो रूट को आपको एक साइड कर लेना है। क्या करना है, रूट को आपको एक साइड कर लेना है, सिर्फ रूट के वैल्यू को। आप कहोगे कि भाई अगर 2√2 दिया हुआ है तो ये रूट वाला है क्या, भाई साहब ये 2 को भी हटाना है, सिर्फ √2 को एक तरफ कर लो, चाहे √7 को कर लो, चाहे √5 को कर लो, सिर्फ रूट वाले वैल्यू को एक तरफ कर लेना है, किसी एक तरफ, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट किसी तरफ एक तरफ कर लेना है। समझ में आ गया। आप कहोगे कि अगला, अरे भैया जब ये नंबर को आप बोल रहे हो कि ये रेशनल है, तो रेशनल का गुण क्या मिलता है कि भाई कोई भी नंबर रेशनल कब होगा, जब उसको p/q के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो हम कहते हैं कि हम कहां पीछे हैं, हम इसको p/q यहां पे कर देते हैं। आप कहोगे कि भाई साहब pq क्या है, q क्या है, सारा इधर लिखा हुआ है, ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, तभी ना जल्दी ट्रिक अप्लाई होगा। अब देखो, अब आप कहोगे कि आपका क्वेश्चन क्या है कि √2 को एक तरफ लाना है, तो हम कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या, √2 × p बराबर हो जाएगा q के। अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। हम कहते हैं कि भाई साहब आप जरा बताओ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 बराबर हो जाएगा q/p के, इतना तो लिख सकते हो ना। हमारा मेन टारगेट है √2 को अलग करना, एक =2 के बाहर लाना। अब जरा यहां पे बताओ कि क्या ये चीजें सही है। आप कह रहे हो कि माने √2 क्या बराबर हो जाएगा q/p के, ना ये तो गलत है भाई। यहां देख रहे हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और = ये हो रहा है किसके, यहाँ पे p और q क्या है भाई साहब, p और q क्या है, इंटीजर्स है, p और q इंटीजर्स है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तर्क वितर्क करना सीखिए। अब आप कहेंगे कि रे ये इरेशनल बराबर रेशनल कब से होने लगा, तो हम कहेंगे कि हम कब बोले कि इरेशनल बराबर रेशनल होगा, ये तो हम गलत इधर मान लिए हैं, तब ना आ रहा है कंडीशन जी। तो हम यही क्रॉस करेंगे, कहेंगे कि भाई ना ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है जिंदगी में कि इरेशनल बराबर रेशनल हो जाए। ये हुआ क्यों, हमारा गलत अजम्पशन के चलते। तो क्या लिखेंगे, CBSE वाले चाहे बोर्ड वाले, जो एग्जामिनर होगा, जो मैंने कॉपी चेक करेगा, उसको समझाना पड़ेगा ना भाई कि इरेशनल ये है, रेशनल वो है, ये दोनों आपस में नहीं बराबर होते हैं, समझाना पड़ेगा ना। तो आप लिखिएगा कि सर हम जानते हैं, एज वी नो दैट p and q are integers, so q/p = rational number, hence √2 should also be rational। अरे जब इधर रेशनल हो गया तो इधर भी रेशनल होना चाहिए, मतलब √2 रेशनल होना चाहिए, लेकिन √2 रेशनल है क्या, इरेशनल है। कैसे मालूम हो गया ना, इरेशनल है। तो ये गड़बड़ी कैसे अकर हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 1√2 इज रेशनल, हेंस 1/√2 क्या है, इरेशनल है। यहां प्रूफ कर दिया, गुण नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। 2 + √3/5, 2 लेट कर लेना है भाई साहब, पहला लेट कर लीजिएगा। दूसरा सेंटेंस में ये वाला लिखिएगा भाई, जब लेट करे इतना रेशनल है, ये रेशनल है, तो p/q का फॉर्मेट में लिख देंगे। अब आपको √3 को अलग लेके आना है, इधर क्या आना है, स्टेटमेंट सेम रहेगा भाई, ये इंटीजर है, ये इरेशनल है, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, समझा देंगे, खेल खत्म। अब चलिए अगला क्वेश्चन। आप कहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करें, समझिएगा जरा, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करें, इस समझिएगा जरा। हम कह देते हैं कि इस टाइप को क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, इसमें क्या बोला जा रहा है आप जरा समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि भाई बता दो कि √2 + √3 ये क्या है, इरेशनल है। √2 + √3 क्या है, इरेशनल है। √2 + √3 क्या है, इरेशनल है। यही पूछा जा रहा है ना, इरेशनल है। हम कहते हैं कि जब भी
और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना प्रैक्टिस किए अगर गए तो घबरा जाएंगे, 5 नंबर घस दे चले जाएगा, 5 नंबर नहीं तो 3 नंबर घस दे चले जाएगा। तो ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन और डेटा चेंज करके। हम कहते हैं कि अगर कंसेप्ट लिख लेते हो, कंसेप्ट समझ लेते हो, तो डेटा चेंज करे चाहे कुछ भी गड़बड़ करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हम बता देते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, अभी बात कर रहे हैं ना, वीडियो 1 2 3 से बात करते आ रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब किसी भी चीज को उल्टा मान लेना। अगर मान लो √3 प्लस √2 प्लस √3 इरेशनल है, तो हम कह देते हैं कि भाई हमको बैठ नहीं रहा है, हम √2 प्लस √3 को रेशनल मान रहे हैं। रेशनल मान रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी, गुण, क्या क्या उसका गुण होता है लिखना पड़ेगा ना, लिख देंगे। अगर वो नीचे फॉलो किया तो चलो भाई इरेशनल है, अगर फॉलो नहीं किया तो कट भाई गलत थे हम, मान्यता हमारी गलत थी, विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, हमारे गलत अजम्पशन के चलते ये एक क्या है, इरेशनल। ऐसा लिखेंगे ना स्टेटमेंट समझाने के लिए। चलो अब देखो, सबसे पहला पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा जरा। सबसे पहला पॉइंट, जब भी ऐसा नंबर मिले तो उसको स्क्वायर कर लीजिए, उसको स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग कर लीजिए क्या चीज, दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करना है, रूट को एक तरफ कर लीजिए। क्या करना है, रूट, उसके बाद क्या करना है, रूट को वन साइड कर लीजिए, रूट को क्या कर लीजिए, वन साइड कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट कंपेयर, कंपेयरिंग करिए। तीसरा पॉइंट में क्या करना है, कंपेयर करना है कि भाई इक्वल टू के बराबर इधर क्या है, इक्वल टू के इधर क्या है। माने लेफ्ट साइड में अगर ऐसा √2 है तो फिर इधर भी देखना है कि क्या है, राइट। इस तरह से कंपेयरिंग बोलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई पहला, अब हम स्टार्ट करते हैं, लिखो, लिख लीजिए। आप कहेंगे कि पहला सेंटेंस होता है लेट √2 प्लस √3, ये क्या है भाई, इरेशनल है, रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि √2 प्लस क्या √3 क्या है, इरेशनल क्या चीज है, नंबर है। मान लिए, मानने में क्या जीता है, कंट्राडिक्शन मेथड से। आप कहोगे कि पहले लाइन यही एग्जाम में लिखेंगे, सॉल्यूशन में यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। दूसरा लाइन में आप लिखोगे कि भाई जब हाई रेशनल, कोनो चीज को रेशनल मानते हो ना, तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर को उस फॉर्मेट में p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। माने √2 प्लस √3 बराबर हो जाएगा किसके, p/q के। अरे कैसे होगा, रेशनल का क्या क्या गुण है, रेशनल का मतलब कि उस संख्या को p/q के रूप में लिखो, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्या चीज, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और pq क्या होते हैं, pq क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। pq क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन में भी मेंशन कर लेना, q इज नॉट इक्वल टू 0, pq इज इक्वल टू इंटीजर्स। पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा हूं भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं, pq इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक एक बात आपको समझानी पड़ती है, थोड़ा सा भी आप हिंट नहीं देते हो, ठीक है। आ जाइए, इसमें आ जाइए। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये सब लिख लिए, अब हम कहते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। आप कहोगे कि क्यों दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्यों, किसी का दिमाग में यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, वो सोच रहा है कि भाई साहब अगर √3 प्लस √2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, और सुपर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। ऐसा देगा भी, नचाएगा भी दिमाग के, इसीलिए हम बोल दे रहे हैं कि नचने से बचो। तो हम कहते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करोगे ना, √2 प्लस √3 को स्क्वायर करोगे ना, तो एक बहुत बढ़िया कॉमेडी निकल के आ जाएगा यहाँ पे, p/q, बहुत बढ़िया सुपर क्वालिटी का। आप कहोगे कि स्क्वायरिंग बताना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या चीज, उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर काट देंगे वो। उनको समझाना पड़ेगा कि भाई इस चीज को हम स्क्वायरिंग दोनों साइड किए हैं। क्लियर है। अब आप कहोगे कि अब क्या करेंगे, हम कहते हैं कि पांचवा पॉइंट में, आप चौथा पॉइंट में कहोगे कि ये देख रहे हो क्या, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की जैसा दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर रहे हैं ना, वही पे है ना, अभी दूसरे नंबर पे है ना। तो हम, और कितना टाइम हो गया भाई, 11:42। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, फार्मूला में नहीं रहना चाहिए। आप कहोगे कि ए का जगह पे क्या है, √2 है, बी का जगह पे क्या है, √3 है। तो ए स्क्वायर माने √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू क्या चीज बी, गुड़ा है। तो आप कहोगे कि इसका अगला पॉइंट में इसको सॉल्व करेंगे ना, 2 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस, अरे भाई साहब इसको भी ढोना पड़ेगा, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे कि 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। हम कहते हैं कि आगे इसको किधर बढ़ाए भैया, आगे इसको इधर बढ़ाते हैं, इसको पोंछ काट देते हैं थोड़ा सा पोंछ, ठीक है, क्यू। अब आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे P बाई क्यू लिखो, नहीं तो घबरा जाओगे। अब चलो स्क्वायर है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस चीज को 5 इजकल टू नहीं 2√6 बराबर कर सकते हैं क्या, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ये 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको और एक स्टेप अगर आगे बढ़ा दें, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जरा, हम क्या लिखे थे कि भाई साहब 2√6 बराबर हो जाएगा किसके, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस 5, इधर प्लस में था माइनस में। हम कहते हैं कि यहाँ से अगर आप सोचेंगे कि 2√6 एक बार लिख के यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा एलसीएम, ये इसका ऐसे लिख देंगे 5q स्क्वायर, राइट। अब आप कहेंगे कि भाई हमको √6 एक तरफ कर लेना है, तो आप कहोगे कि कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे एक बात समझिए, आपको बताए थे कि पहले स्क्वायर कर लीजिए, उसको रूट को एक तरफ करिए, अब कंपेयर करिए। तीसरा नंबर में क्या करना है भाई साहब, कंपेयर करना है। तो अब ये वाला डेटा आपको मिल गया ना, कंपैरिजन आता है, सेब और संतरा मालूम है क्या। आप कहोगे कि भाई अब देखिए यहां तक तो ये बता दिए उनको, ये तो बता दीजिए, लेकिन इसको समझाना भी पड़ेगा लैंग्वेज में लिख के। आप कहिएगा कि यहीं लिख देते हैं, आप कहिएगा कि भाई यहाँ पे P यहाँ पे लिखते हैं, आप कहिएगा कि P Q और 5 और 2 क्या है, इंटीजर्स है। क्या चीज़ है, इंटीजर्स है। अरे इंटीजर्स है, यहाँ एक लाइन लिखिएगा। अब उसके बाद कहिएगा कि सो पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर बटा 2q स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। जब ये इंटीजर है, p बाई क्यू का फॉर्मेट में है, तो ये रेशनल नंबर होंगे। तो और देखिए अब ये बोल दिया कि भैया ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। हम देख रहे हैं, हमारा हिसाब से ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये √6 क्या है, इरेशनल। ये √6 क्या है, इरेशनल। आई बराबर एकरा हो रहा है, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अच्छा आप जरा बताओ कि हाई कंडीशन कब मिल गया आपको। आप शुरू में कहे थे कि हम मान लेते हैं कि ये ससुरा क्या है, रेशनल है, यानी परिमेय संख्या है, लेकिन बाद में बोल रहे हैं कि रे ते तो परिमेय संख्या नहीं है, ते तो मैचे नहीं कर रहा है। किधर, हेलो, हम बाद में देख रहे हैं कि रे हमने तो रेशनल माना था, लेकिन रेशनल वाला गुड़े फॉलो नहीं कर रहा है लास्ट में। तो ये किसके चलते हो गया, हम माफी मांग लेंगे, कह देंगे कि भाई हमसे गलती हो गई थी, तुमको हमने रेशनल मान लिया था, लेकिन तू रेशनल तो है नहीं, तू क्या है, इरेशनल है। तो इसी बात को आपने कॉपी पे कैसे लिखिएगा भाई, पी क्यू 5 2 क्या है, इंटीजर्स है, तो पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर बटा इतना क्या होगा, रेशनल होगा। तो हम जानते हैं सो √6 शुड बी ऑल्सो रेशनल, बट √6 तो क्या है, इरेशनल है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन, और दिस कंट्राडिक्शन क्या हुआ, मिला किसके चलते, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के चलते, हमारे गलत मान्यता के चलते। ये विरोधाभास किसके चलते आ गया, गलत मानने के चलते। इतना लिख दिए। सो अब क्या कह रहे हो कि नहीं भाई साहब, ये देखो √2 प्लस √3 क्या है, ये क्या चीज, इरेशनल है।
क्या चीज? इरेशनल है, हेंस क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बना के आना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना नहीं भूलना है। ये लिखना नहीं भूलना है ना, तो काट देगा, इसी का 1.5 नंबर इसी का कट जाएगा, 1 नंबर इसी का कट जाएगा। साइड में देखिएगा लिखा रहता है कि भाई अगर 4 लाइन सोल्यूशन करके लाया है, 4 लाइन सही है तो इसका 1 नंबर मिलेगा, अगला हद बनाया है तो इसका 1 नंबर मिलेगा, और लास्ट में कंक्लूजनवा लिखिएगा ना तो इसका नंबर एगो मिलेगा। तो ये टोटल कितना क्वेश्चन? 3 नंबर का होता है, चाहे 5 नंबर का। अब चलिए इक्वेशन आपको बना लेना है, इक्वेशन आपको बना लेना है। देखिए कहां कहां पूछा गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई 18, 15, 13, 10, 9, ये क्वेश्चन भी बना लेना है। इक्वेशन हम बना दे का, इक्वेशन हम बना दे, लास्ट में क्या है भाई साहब? ठीक है, ओके, नो इशू। इस क्वेश्चन को आ जाइए देख लीजिए। थोड़ा आप कहेंगे कि पी क्यू है, तनी गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ाएगा नहीं। कितना टाइम हो गया? ठीक है, 2 मिनट लेते हैं। आप कहिएगा कि लेट, आप कहिएगा कि लेट रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है? हम कह देते हैं कि ये रेशनल है, कह देते हैं, बहुत शॉर्टकट मारेंगे, आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर हम कह दिए। आप कहोगे कि तो रेशनल जैसे ही माने स्टेप 1 में, स्टेप 2 में रूट पी प्लस रूट क्यू क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू के बराबर हो जाएगा। आप कहोगे कि पी बाई क्यू, ये भी पी बाई क्यू, ये भी पी, कैसे डिफरेंशिएट करें कि गाजर है कि मूल्य है? तो हम कहते हैं कि पी बाई नहीं, तुम ए बाई बी लिख लो, क्या दिक्कत है? अरे इधर जब पी बाई क्यू है तो इधर भी पी बाई क्यू लोगे तो घबराएगा ना। अरे दोनों, मान लो ये सेव है और सेव के टोकरी में सेव मिला दोगे तो कैसे पहचानोगे कि कौन सेव हमारा है कौन सेव वो है? नहीं पहचान पाओगे ना। तो इसी के लिए बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा समझो, इसी के लिए बोलते हैं। तो ये भी मान लो, क्या दिक्कत है? आर एस मान लो, पी क्यू मान लो, पी क्यू नहीं, पी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, हमने कह दिया कि भाई साहब जब तुमने रेशनल मान लिया ना कंट्राडिक्शन मेथड से, तो रेशनल के लिए ये गुण फॉलो करना। रेशनल का मतलब होता है कि उसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख देना, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी क्यू को क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये मालूम है ना। अब चलो, आप कहोगे कि ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप कहोगे कि चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां पे लिख देते हैं हम छोटा छोटा। क्या चीज? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या चीज? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम कहते हैं कि चलो भाई तुम्हारा बात सही है, हम स्क्वायर करेंगे। ये क्यू है, ये क्यू है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप कहोगे कि ठीक है, ठीक है, आप कहोगे कि ठीक है, हम भी कहते हैं ठीक है। चलो, हमको क्या दिक्कत है भाई? स्क्वायर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हेलो, अभी लिखे थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो आप कहोगे कि ए के जगह पे ये है, बी के जगह पे ये है। हम कहते हैं चलो ए स्क्वायर माने रूट पी के स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। रूट क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। प्लस 2ab माने 2 और रूट के अंदर p और रूट का अंदर क्या चीज? q। तो हम अगर रूट का अंदर दोनों है तो एगो रूट का अंदर लिख सकते हैं क्या? एगो रूट का अंदर पी क्यू लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। क्लियर है? अब हम कहते हैं कि पहला बोले थे कि स्क्वायर करो, दूसरा में रूट को अलग करो, तीसरा में कंपेयर करो। स्क्वायर हो गया। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये रूट वाला है तो उधर इसको भेजते हैं, बिना रूट वाला को उधर भेजते हैं। तो आप कहोगे कि अगर यहां से लिखे 2 रूट पी क्यू, 2 रूट पी क्यू, 2 रूट पी क्यू बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस, ये देखो माइनस पी माइनस क्यू। आप कहोगे कि जोड़ना घटाना वही है, सेम है। हम कहते हैं कि भाई हमको रूट को एक तरफ करना है, तो आप कहोगे कि भाई इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कहोगे कि भाई साहब चलो नीचे में बी एलसीएम, बी स्क्वायर एलसीएम है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 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 बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? रूट पी क्यू को, रूट पी क्यू का। अब देखो, अब खेल आ गया। यहां से लिखो भाई, यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे ए बी पी क्यू और 2 क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। तो अगर तो इतना क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू बटा 2
बी स्क्वायर, ये क्या है, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये रेशनल आ गया, ये पूरा रेशनल आ गया, ये पूरा रेशनल आ गया निकल के, ये पूरा रेशनल आ गया। ये बोल रहा है कि बराबर हो जाएगा रूट पी रूट क्यू के। कैसे होगा, नहीं होगा। हाई अरे भाई ये रूट है ना, ये इरेशनल है ना, ये इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है, तो ये बराबर नहीं होगा। आप कहोगे कि क्यों ये इस सब में पटरी नहीं खाया। पटरी इसलिए नहीं खाया कि हमने उल्टा बोल दिया था। उल्टा बोल दिया था कि भाई लेट रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि हम तो मान तो लिए थे, लेकिन है नीचे फॉलो नहीं कर रहा है, मिलिए नहीं रहा गुण। हाई बोल रहा है कि नहीं हम रेशनल है, हाउ बोल रहा है कि नहीं हम इरेशनल है। दोनों कैसे बैलेंस होगा रे, नहीं होगा ना, दोनों बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारा हिसाब से ए बी पी क्यू इंटीजर है, तो इसके लिए ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल है। हमारा गलत अजम्पशन रॉन्ग था, इसलिए ये गड़बड़ी विरोधाभास हुआ। हम माफी मांगते हैं आपसे कि भाई ऐसा हमने मान लिया था। अब क्या कहेंगे, हैंस ये क्या है आपको, हैंस ये है, लिखना पड़ेगा ना, हैंस पी क्यू रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, नहीं इधर घूमेंगे तभी जाके इसको, रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपने एंजॉय करा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यार देखो सेकंड में आंसर आ जाएगा, इतना ही हमको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो तो 1 मिनट के अंदर आपको डेटा लिख के बता देना है। अब किसी को वहां समझाना नहीं है ना, हमको आपको बताना है कि भाई ये प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है, ये लिखो समझाना है आपको। एक बार दिमाग में फिट है, फटफट लिख के आइए, नंबर पाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाइए, और 10th के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर चाहे किसी भी बोर्ड के अंदर मनचाहा नंबर पाइए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय।